नाउ व्हाट आर ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स शुरू करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स हमने इससे पहले लेक्सिकल वर्ब्स पढ़ लिए हैं, सही है, मेन वर्ब्स या प्रिंसिपल वर्ब्स पढ़ लिए। अभी ऑक्सिलरी वर्ब्स किसे कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, सही है। तो ये टर्मिनोलॉजी याद रखें, इनको हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। इनसे पहले हमने लेक्सिकल वर्ब्स पढ़े हैं, सही है। ये ऑक्सिलरीज क्या होते हैं और इनके जो यूजेस है, यूजेस वो अभी इस टॉपिक में हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आप इसको नहीं जान सकते कि ये टीचर हमें क्या बोल रहा है। ये जो है इनके यूजेस, इज़, वाज, वर, ये तमाम जो हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरीज है। ये जो शल, शुड, ये मॉडल वर्ब जो है, ये इनको यूज़ करने से पहले आपको टेंसेस पर उबूर हासिल करना ज़रूरी है। आपको टेंसेस सीखना है, इसके बाद फिर इसके यूजेस पढ़ने हैं कि ऑक्सिलरीज के यूजेस क्या है। तो यहाँ पर आप यूजेस की तरफ तवज्जो ना कीजिए, यहाँ पर आप सिर्फ आप ये जान ले कि ऑक्सिलरीज क्या होते हैं और ये कौन कौन ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन से हैं, हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं, और ये आया हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स होंगे, हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब्स होंगे कि नहीं, ये लेक्सिकल वर्ब्स के तौर पर भी इस्तेमाल करेंगे। हम इनको इस लेक्चर में अभी सीखेंगे, सही है, लेकिन यूजेस को हम बाद में डिस्कस करेंगे, सही है। ये पॉइंट आप जहन में रखिए। ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, और एक को हम कहते हैं प्राइमरी वर्ब्स और दूसरे को हम कहते हैं मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स, सही है। एक को हम कहते हैं प्राइमरी वर्ब्स और दूसरे को हम कहते हैं मॉडल वर्ब्स। हम इनको जो है दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स। लेकिन इनसे पहले आप ज़रा ये जानिए कि ऑक्सिलरी वर्ब्स किसे कहते हैं, इसकी डेफिनीशन क्या है। वो वर्ब्स, द वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, auxiliary verbs have no meaning, have no meaning to their own, have no meaning to their own, but they are used to make a grammatical structure, ये जो है इनकी अपनी मानी नहीं होती है। ऑक्सिलरी वर्ब जितने भी है इनके अपने मानी नहीं होती है। अभी आप यहाँ पर कहोगे कि सर ये ही इज़ अ बॉय, फॉर एग्जांपल ये एक सेंटेंस है, इसमें इज़ आया है, ही इज़ अ बॉय। आप यहाँ पर कहोगे कि इसका तो अपना मानी है। अगर इसका मानी नहीं है तो फिर ये तो गलत है, इसका अपना मानी है यहाँ पर, सही है। मैं मानता हूँ कि इसका यहाँ पर अपना मानी है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये लेक्सिकल वर्ब है। ये क्या है, ये लेक्सिकल वर्ब है। और इसके लिए मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में एक कहानी बताई थी, एक घर की कहानी आपको बताई थी, सही है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये लेक्सिकल वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। जबकि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, ये जो है वो वर्ब्स है जो अपना मानी नहीं रखते हैं, जो अपना मानी नहीं रखते हैं, बल्कि क्या होते हैं, एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होते हैं। कि ये अब एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बताए, ये कौन सा टेंस है, क्या नहीं है, ये जो है ये क्या है क्या नहीं है, और ये जो एक्शन है ये आपको नहीं बताता है ऑक्सिलरीज। ये आपको सिर्फ ये बताता है कि इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है, इस सेंटेंस का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है। इस सेंटेंस जो है, इस सेंटेंस को ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देता है। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस में ही इज़ वर्किंग, ये एक सेंटेंस है, सही है। यहाँ पर इज़ इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर जो है हैज़ क्यों इस्तेमाल नहीं हुआ है, यहाँ पर हैव क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर शल, शुड वो इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ है इस्तेमाल। ये इसलिए इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये इस्तेमाल इसीलिए हुआ है क्योंकि ये आपको एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बताता है। अगर आप हैज़ इस्तेमाल करोगे तो इसके साथ ये भी आप चेंज करोगे। क्यों चेंज करोगे, क्योंकि ये जो है आपको एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बताता है। इसके साथ आपने कौन सा वर्ब लगाना है ये आपको ये बताए
बताएगा, ये बताएगा, ऑक्सिलरी वर्ब आपको बताएगा। यहाँ पर ये ऑक्सिलरी वर्ब है। क्यों ऑक्सिलरी वर्ब है? इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि अगर एक मतलब अगर एक हाउस में एक माँ है और 3 बेटियां हैं तो हुक्म किसकी चलती है? माँ की चलती है। और अगर माँ नहीं है तो फिर हुक्म किसकी चलती है? बड़ी बेटी की चलती है। यहाँ पर माँ ऑलरेडी, यहाँ पर मदर क्या है? वर्किंग जो है ये मदर है, ये एक लेक्सिकल वर्ब है। तो यहाँ पर मदर जो है ऑलरेडी मौजूद है तो इसकी हुक्म नहीं चलती है। और अगर इसकी हुक्म नहीं चलती है तो फिर ये क्या है? ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है। इसकी कहानी मैंने आपको पहले लेक्चर में डिटेल, इससे पहले लेक्चर में लेक्सिकल वर्ब के लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में बताया है। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके कंसेप्ट पढ़ने के लिए, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स भी ये समझते हैं कि ये तो बस हेल्पिंग वर्ब है और हर जगह पर हेल्पिंग वर्ब है। ये हर जगह पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हैज़ हर जगह पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हैव हर जगह पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको इस डेफिनेशन को समझाने के लिए ये एग्जाम्पल लेता हूँ। ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो है मदर का काम, मदर नहीं है। यहाँ पर मदर यहाँ पर है, यहाँ पर लेक्सिकल वर्ब है, लेकिन यहाँ पर जो है मेन वर्ब नहीं है। यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, प्रिंसिपल वर्ब नहीं है। यहाँ पर जब मेन वर्ब नहीं है तो ये क्या है? यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम करता है। ये इस क्या है? यहाँ पर ये जो है मेन वर्ब का काम करता है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर मदर नहीं है तो फिर हुक्म किसकी चलती है? बड़ी बेटी की चलती है। तो यहाँ पर सेम इज देयर कि अगर यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है तो हुक्म इसकी चलती है, और जिसकी हुक्म चलती है वो ही लेक्सिकल वर्ब है। यही इसकी हुक्म चलती है। मतलब ये है, इसके हुक्म का मतलब ये है कि यहाँ पर ये प्रॉपर मीनिंग रखता है। हुक्म से क्या मतलब है कि यहाँ पर ये हुक्म इसकी चलती है, इस वर्ब की हुक्म चलती है इस सेंटेंस में। इससे क्या मतलब है कि इसकी अपनी प्रॉपर मीनिंग है। यहाँ पर इसकी हुक्म नहीं चलती है, इससे क्या मतलब है कि इसकी एक प्रॉपर मीनिंग नहीं है। और अगर इसकी एक प्रॉपर मीनिंग नहीं है तो यहाँ पर इस डिफिनीशन के मुताबिक ये क्या है? यहाँ पर इस डिफिनीशन के मुताबिक ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है। ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है। इस डेफिनेशन के मुताबिक ये डेफिनेशन क्या कहता है कि ये वर्ब जो है वो वर्ब जो अपनी मीनिंग नहीं रखता है, अपना इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, बल्कि सिर्फ एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर ये मीनिंग नहीं रखता है, लेकिन यहाँ पर ये एक प्रॉपर मीनिंग रखता है। तो ये क्या है? ये लेक्सिकल वर्ब है। सही है। तो यहाँ पर इनके एग्जाम्पल्स क्या है? इसके एग्जाम्पल्स जो है ये इस जो है इसकी एग्जाम्पल है इस। लेकिन आप याद रखिए कि इस तब एग्जाम्पल है जब ये क्या है? ये एक मतलब जब ये इससे पहले अगर एक मेन वर्ब मौजूद हो, तब अगर एक मेन वर्ब सेंटेंस में मौजूद हो तो फिर ये ऑक्सिलरी वर्ब है। अगर एक लेक्सिकल वर्ब मौजूद है फिर ये लेक्सिकल वर्ब है। अगर एक लेक्सिकल वर्ब मौजूद नहीं है तो फिर ये जो है ये फिर क्या है? ये फिर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। सही है। तो इसके एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे? एक सेंटेंस के तौर पर हम लिखेंगे, एक सेंटेंस की शक्ल में हम लिखेंगे, बजाय इसके कि एक वर्ड की शक्ल में लिखे। तो सेंटेंस के शक्ल में हम लिखते हैं कि ही इज अ स्लीपिंग, ही इज अ स्लीपिंग। सही है। तो यहाँ पर ये इस क्या है? ये एक हेल्पिंग वर्ब है, ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है। यहाँ पर जो है ही या दे आर वर्किंग, दे आर डूइंग वर्क। सही है। यहाँ पर ये आर क्या है? यहाँ पर ये क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। लेकिन अगर इसके साथ ये मेन वर्ब, ये क्या है? ये मेन वर्ब है। ये क्या है? मेन वर्ब है। और मेन वर्ब जो है लेक्सिकल ऑक्सिलरी, ये मेन वर्ब, इसकी कंसेप्ट जो है मैंने आपको पहले लेक्चर में ऑलरेडी बताया है। इसकी क्लियर कंसेप्ट मैंने आपको बताया है। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें, फिर आप यहाँ पर ये नहीं समझेंगे। क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब क्या है ये मैं पहले से डिस्कस कर चुका हूँ यहाँ पर। तो ये क्या है? ये एक मेन वर्ब है। और यहाँ पर ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये मेन वर्ब है। यहाँ पर ये क्या है? ये एक मेन वर्ब है। लेकिन अगर यहाँ पर ये मेन वर्ब नहीं है, यहाँ पर ये मेन वर्ब नहीं है, तो फिर ये जो है फिर ये क्या होगा? फिर ये
ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगा, सही है, फिर ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगा। अगर यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, अगर यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब नहीं है, तो फिर यहाँ पर ये क्या होगा, ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ये मेन वर्ब होगा, ये लेक्सिकल वर्ब होगा, सही है। तो ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं, वो वर्ब जो एक प्रॉपर मीनिंग नहीं रखता है किसी सेंटेंस में, बल्कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को यूज़ करने के, एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, सही है। तो ये हम एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सही है। तो इनकी एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि ये इस एम आर जितने भी मॉडल, ये जितने भी प्राइमरी वर्ब्स है, ये सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब्स नहीं होते हैं, ये सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब्स नहीं होते हैं, बल्कि ये जो है लेक्सिकल या मेन वर्ब्स भी हो सकते हैं, ये आप जहन में याद रखिए। लेकिन ये जो मॉडल वर्ब्स है, ये मॉडल वर्ब्स ये हमेशा के लिए ऑक्सिलरी वर्ब्स होंगे। ये मॉडल वर्ब्स जो है ये क्या है, ये हमेशा के लिए ऑक्सिलरी वर्ब्स होंगे। ये जो है लेक्सिकल वर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल नहीं होते हैं, लेकिन ये जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब्स के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं और लेक्सिकल वर्ब्स के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं, सही है। ये बात याद रखिए। ये प्राइमरी वर्ब्स कहाँ पर होते हैं, ये जो है ऑक्सिलरी वर्ब्स कहाँ पर होते हैं, ये प्राइमरी वर्ब्स ऑक्सिलरी वर्ब्स कहाँ पर होते हैं, वहाँ पर होते हैं जहाँ पर ऑलरेडी एक मेन वर्ब मौजूद हो। और लेक्सिकल वर्ब कहाँ पर होते हैं, ये प्राइमरी वर्ब्स, वहाँ पर लेक्सिकल वर्ब्स होते हैं जहाँ पर मेन वर्ब मौजूद ना हो या लेक्सिकल वर्ब ऑलरेडी मौजूद ना हो, सही है। तो वहाँ पर ये क्या होते हैं, मेन वर्ब होते हैं, सही है। तो अब यहाँ पर देखें कि ये लेक्सिकल वर्ब्स कौन कौन से हैं, ये प्राइमरी वर्ब्स जो है ये कौन कौन से हैं, सही है। कौन कौन से प्राइमरी वर्ब्स हैं, तो प्राइमरी वर्ब्स जो है, प्राइमरी वर्ब्स टू डू जो है, टू डू ये क्या है, ये एक इन्फिनेटिव है, ये फिर बाद में डिस्कस करेंगे, सही है। इसकी फैमिली में जो है डू जो है, डू, डिड एंड डज, ये तीन जो है, ये तीन जो है ऑक्सिलरी वर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पर ये ऑक्सिलरी वर्ब होंगे, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। जबकि टू डू फैमिली में जो है, डू, डिड, डन भी आता है, क्या, डन भी आता है, डूइंग भी आता है। टू डू फैमिली में डूइंग भी आता है, डन भी आता है, लेकिन मैं सिर्फ इन तीनों की बात करता हूँ, सही है। ये तीन जो है एज ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल हो सकते हैं, ये ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकते, सही है, ये याद रखिए। इसके बाद जो है टू बी फैमिली में जो है, ये टू बी फैमिली में 7 वर्ब्स आते हैं, क्या, 7 वर्ब्स आते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं जो आपको लिखता हूँ वो सिर्फ एज ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल हो सकते हैं। टू बी फैमिली में जो है वो है इज, एम, आर, वाज और वर। ये जो है, ये 5 जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये अगर एक सेंटेंस में ये आया तो ये ऑक्सिलरी वर्ब होगा, अगर एक सेंटेंस में यह आया तो ये हेल्पिंग वर्ब होगा, ये हेल्पिंग वर्ब होगा, करे, ज़रूरी नहीं है। It is not necessary that to be family will always be auxiliary verbs in a sentence, सही है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये हर जगह पर क्या होगा, ये हर जगह पर ऑक्सिलरी वर्ब होगा या हेल्पिंग वर्ब होगा। ये जो है लेक्सिकल वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। लेक्सिकल वर्ब के तौर पर कहाँ पर इस्तेमाल हो सकते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी मेन वर्ब मौजूद ना हो, वहाँ पर ये जो है ये क्या है, लेक्सिकल वर्ब का काम करते हैं। जहाँ पर मेन वर्ब मौजूद ना हो फिर वहाँ पर भी ये क्या है, ये लेक्सिकल वर्ब, लेक्सिकल मतलब मेन वर्ब का काम करेंगे, प्रिंसिपल वर्ब का काम करेंगे या लेक्सिकल वर्ब का काम करेंगे। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि ये प्राइमरी, ये 3 जो है ये एज ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है। ये 5 जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है। और ये जो टू डू, टू बी एंड टू हैव,
ये टू हैव फैमिली जो है इनमें क्या क्या आते हैं, हैज़ आता है, हैव एंड हैड, ये तीन जो है ये तीन एज आ प्राइमरी, ये जो है ये तमाम जो है ये प्राइमरी वर्ब्स है, और ये जो है प्राइमरी वर्ब जो है ये हम एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है। तो ये जो है हेल्पिंग वर्ब्स भी है, सही है, लेकिन जहाँ पर ये एज अ हेल्पिंग वर्ब का काम करे, सही है। तो ये जो है ये तमाम प्राइमरी वर्ब्स है, सही है। इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ कि ये टू डू फैमिली में जो है ये दोनों भी आते हैं, लेकिन ये दोनों जो है ये जो है ऑक्सिलरी वर्ब का काम हमेशा के लिए नहीं करता है। ये तो हमेशा के लिए ये दो क्या है, ये हमेशा के लिए लेक्सिकल वर्ब है, लेकिन ये दो क्या है, ये हमेशा, ये तीन जो है ये हमेशा के लिए लेक्सिकल वर्ब नहीं होते हैं। ये जहाँ पर लेक्सिकल वर्ब ना हो वहाँ पर ये लेक्सिकल वर्ब का काम करता है, जहाँ पर लेक्सिकल वर्ब मौजूद हो तो, और अगर लेक्सिकल वर्ब के साथ ये आए तो फिर वहाँ पर ये ऑक्सिलरी वर्ब का काम करता है, सही है। ये फिर हम सेंटेंसेस में पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ सेंटेंसेस, ये सेंटेंसेस में फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे ये तमाम चीज़ें, लेकिन ये यहाँ पर आप ज़रा ये टर्मिनोलॉजी सिर्फ याद रखिए कि ये ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब्स के अलावा ये लेक्सिकल वर्ब्स भी हो सकते हैं, सिर्फ ये पॉइंट जहन में याद रखिए, सही है। तो ये तमाम जो है ये प्राइमरी वर्ब्स है। इनके अलावा टू बी फैमिली में जो है बी, बीन एंड बीइंग, ये चीज़ें भी आती है, सही है, लेकिन मैं सिर्फ इन 5 की बात करता हूँ, सही है। लेकिन ये भी जो है ये भी एज आ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है। ये भी जो है ये क्या है, ये भी आप एज आ हेल्पिंग वर्ब में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी इनके साथ ऐड करें, सही है। ये भी जो है ये भी आप एज आ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये दो जो है ये हमेशा के लिए लेक्सिकल वर्ब्स होंगे, ये हमेशा के लिए लेक्सिकल वर्ब्स होंगे, सही है। और इसी तरह ये भी क्या है, ये भी एज ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल हो सकते हैं। इसके अलावा जो है दूसरी टाइप है वो है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स फिर हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, सही है।